जय माता दी। आज हम देवी गीता का चतुर्थ अध्याय श्रवण करते हैं। हिमालय बोलते हैं कि योगवदम महेशानी सांग सम्म प्रादायकम कितेन येन योगिन्यहम भवेयम तत्वदर्शिनम। कि है माहेश्वरी, आप मुझे ज्ञान प्रदान करने वाले योगाभ्यास का सांगोपांग वर्णन कीजिए, जिसकी साधना में तत्पर होकर मैं तत्व का दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाऊं। पराम्बा परमेश्वरी माँ भुवनेश्वरी कहना प्रारंभ करती है, न योगो न बसः पृष्ठे न भूमो न रसातले ऐश्वर्यम जीवात्मनो राहुर योगम विशारदः। कि यह योग न तो आकाश में है, न पृथ्वी तल पर है और न रसातल में ही है। यह योग विद्वानों ने जीव और आत्मा के ऐक्य को ही योग कहा है। और हे अनघ, यह योग विघ्न उत्पन्न करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य नामक 6 प्रकारों के दोषों से बताए गए हैं। अतः योगों के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेदन कर योगियों को योग पथ पर आगे बढ़ने के लिए योग सिद्धि के निमित्त में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह 8 अंग बताए गए हैं। और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परमित आहार और शौच, ये 10 प्रकार के यम कहे गए हैं। अब हे पर्वतराज, तप, संतोष, अस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन, ये 10 प्रकार के नियम मेरे द्वारा कहे गए हैं। पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन, यह 5 प्रकार के आसन बतलाए गए हैं। और इन्हीं के द्वारा योग में आरूढ़ होकर हमें कुंडलिनी के बाह्य में विचार करना चाहिए। वह स्वर्ण से चतुर्दशीय कमल है, जिसे मूलाधार कहा जाता है। वह चतुर्दल वाला कमल, उसके हर एक दल पर वम, शम, शम, सम, ये 4 प्रकार के बीजाक्षर स्थित हैं। उसके ऊपर दल वाला स्वादिष्ठान पद्म स्थित है, जहाँ पर 6 दल वाला वह कमल है। और वह कमल के प्रत्येक पंखड़ी का एक अक्षर है, जो कि बम, भम, मम, यम, रम, लम, इन 6 बीजाक्षरों से युक्त यह आधार षटकोण पर स्थित होने के कारण मूलाधार तथा स्व शब्द से परम लिंग को इंगित कर के कारण यह स्वादिष्टान संज्ञक कहा गया है। इसके कारण इसके ऊपर नाभि देश में मेघ के समान, विद्युत के समान कांति वाला, अत्यंत तेज संपन्न महाप्रभा से युक्त मणिपुर चक्र है। वह मणि के सदृश प्रभा होने के कारण इसे मणिपद्म भी कहा जाता है। यह दल 10 दलों वाला कहा गया है और इस पर प्रत्येक दल पर एक अक्षर है, जो कि दम, धम, रम, तम, थम, दम, धम, नम, पम, थम, इन अक्षरों से समाहित भगवान विष्णु के द्वारा यह अधिष्ठित होने के कारण यह कमल में उनके दर्शन महान साधक को होते हैं। उसके ऊपर सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाहत है और यह 12 दलों वाला कहा गया है। इसके प्रत्येक पंखड़ी पर एक अक्षर है, जो कि कम, खम, गम, घम, रम, चम, छम, झम, रम, टम, थम, इन अक्षरों से युक्त सूर्य के समान प्रभा वाला यह बाणलिंग यहाँ पर उपस्थित है और बिना किसी आघात के इसमें शब्द होता रहता है। अतः मुनियों ने इसे शब्द ब्रह्ममय पद्म को इसे अनाहत चक्र कहा गया है। परम पुरुष द्वारा अधिष्ठित वह चक्र आनंद सदन है। इसके ऊपर 16 दल वाला विशुद्धि चक्र कहा गया है, जिसके अंदर 16
पंखुड़ियाँ हैं और प्रत्येक पंखुड़ी पर एक अक्षर विद्यमान है जिससे वह जागृत होती है और वह अम आम इम इम उम उम रिम रिम रेम लेम एंग एंग ओम ओम अह इस प्रकार 16 स्वरों से संपन्न इसे हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी से विशुद्ध पद्म कहा गया है और इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहा जाता है। इसके ऊपर परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित आज्ञा प्रदान करने वाला यह आज्ञाचर उपस्थित होता है जो कि 2 दल वाला कहा गया है और जिस पर अक्षर हैं हम और शम। इन दोनों अक्षरों से युक्त और अत्यंत मनोहर है। इसके ऊपर कैलाश चक्र स्थित है और उसके ऊपर रोधिनी और उसके बाद आधार चक्र के विषय में बात होती है और वह ऊपर सहस्त्र दल वाला बिंदु स्थान है जो कि सहस्त्र चक्र नाम से विख्यात है। मैंने आपसे संपूर्ण श्रेष्ठ योग का मार्ग वर्णन करा और सर्वप्रथम इसे जागृत करने के लिए सर्वप्रथम प्राणायाम के द्वारा मूलाधार में मन लगाकर तत्पश्चात गुदा और मेढू में वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेटकर उसे जागृत करना चाहिए। पुनः लिंग भेद के क्रम से स्वयंभू लिंग से आरंभ करके उस कुंडलिनी शक्ति को बिंदु चक्र सहस्रार तक लाना चाहिए और उसके बाद में पराशक्ति को सहस्रार में स्थित कर परमेश्वर शंभु के साथ एक ही भाव में ध्यान करना चाहिए। वहीं द्रवित लाक्षा के रस के समान उत्पन्न अमृत को सिद्धि प्रदान करने वाली माया नामक उस शक्ति को पान कर षट दल में स्थित देवताओं को अमृत धारा से संतृप्त करना चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान साधकों को गुरु की आज्ञा अनुसार इसे जागृत करना चाहिए और उन्हें बताकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने से साधक पूर्वोक्त दूषित मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं और जब वह मुझ जगत जननी पराम्बा का निरंतर ध्यान में वह तत्पर होता है तो हेतात इस प्रकार मैंने आपको यह श्रेष्ठ प्राणायाम का वर्णन किया। अब आपको सावधान होकर मुझसे धारणा नामक योग का श्रवण कीजिए। दिशा काल आदि से मुझ में सम्यक रूप से स्थित होकर ब्रह्म के एकक्य भाव को प्राप्त होकर साधक को तन्मयता के साथ में यह चिंतन करना चाहिए और मुझ परम सिद्धिदायक इस योग को ग्रहण करने के लिए अपने मन को स्थिर करना चाहिए। निरंतर योग का अभ्यास करता रहकर पर्वतराज साधक को मेरे कर चरण इत्यादि मेरे चरणों का ध्यान करना चाहिए और एक एक कर केंद्रित करना चाहिए और इस प्रकार विशुद्ध चित्त होकर मेरे समस्त रूपों और मन को लगाकर हे पर्वतराज जब तक ज्ञान रूपिणी मुझ भगवती में मन लय ना हो जाए तब तक मंत्र जापक को जप होम के द्वारा अपने इष्ट मंत्र का अभ्यास करते हुए उसे यह अभ्यास करना चाहिए। मंत्राभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है और योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतः योग और मंत्र इन दोनों का अभ्यास योग ही ब्रह्म सिद्धि का साधन कहा गया है। अंधकार से आच्छादित घर में यदि घड़ा दीपक के प्रकाश से दिखाई देने लगता है तो इसी प्रकार माया से आवृत आत्मा मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगती है। इसी प्रकार मैंने अंगों सहित संपूर्ण योग विधि का इस समय आपको वर्णन किया और इसे गुरु के उपदेश के द्वारा ही योग को जाना जा सकता है और इसके विपरीत करोड़ों शास्त्रों के अंदर बताने पर भी यह समझ में आने योग्य नहीं है। और श्री देवी भागवत अंतर्गत देवी गीता का यह मंत्र सिद्धि साधन वर्णन नाम का 4वां अध्याय यहाँ पर विश्राम रहता है। जय माता दी। तस्य श्री जगदम्बा।